जिस सफलता को आप 1 मिनट में देखते हैं उसके पीछे कई वर्षों का संघर्ष होता है। बिना मेहनत कभी कुछ पाने की इच्छा मत करो। कुछ पाने के लिए कुछ खोजते रहो। अगर नहीं मिले तो अपने अंदर एक उम्मीद जगाओ और फिर से कोशिश करो। आप कुछ भी कर लीजिए, आपकी 90% योजना ही फेल ही होगी। इसीलिए बेहतर होगा कि आप इस बात को स्वीकार कर लो और 100 बार कोशिश करो। जब तक कोई कोशिश नहीं करता तब तक कोई भी आदमी ये नहीं जान सकता कि वो क्या कर सकता है और कितना कर सकता है। सफलता वो स्थान है जहाँ हर वक्त नए नए अवसर पैदा होते रहते हैं। अगर सफलता के चक्कर में अपने सब कुछ त्याग दिए हैं तो अंत में आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए हर पल को महसूस करो, अपने के लिए समय निकालो। ये भी एक तरह की सफलता ही है। सफलता का निर्धारण तभी हो जाता है जब आप उसको प्राप्त करने का निश्चय कर लेते हैं। समझदार लोग धीरे धीरे काम करते हैं क्योंकि उनको अपने काम से प्यार होता है। इसीलिए वो कभी अपने काम के प्रति रूठते नहीं है। सफलता का मतलब कुछ रास्तों को छोड़ना है, केवल एक रास्तों को पकड़ना है। कुछ लोग सफलता पर ध्यान नहीं देते हैं, शायद इसी कारण वो सफल है। एक बड़ा घर, सुंदर कार, लग्जरी सामान से सफलता को परिभाषित करना मूर्खता है। जो अक्सर हंसता है, लोगों से प्यार करता है, वही सफलता के द्वार पर पहुंचता है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारे लिए सफलता की परिभाषा बदल जाती है। मन की शांति, खुश रहना, अपनी पसंद की चीज पर काम करना, एक नेक इंसान होना, यही तो आंतरिक सफलता है। एक और सफलता का महामंत्र ये है कि आपको खुद से ही आविष्कार करने होंगे। अपनी रणनीति को इस तरह बनाएं कि आप हमेशा अपने काम से संतुष्ट रहे। अगर सफलता के पीछे भागने से आपको कुछ हासिल नहीं हुआ है तो सफलता के पीछे भागना छोड़ दीजिए। अपने काम के पीछे भागिए, सफलता खुद व खुद दस्तक देगी। दरिद्र मन के इंसान भाग्य में विश्वास करते हैं, लेकिन मजबूत इंसान कारण और अहमियत पर विश्वास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जैसी आपकी भावना होगी वैसा ही आपका फल होगा। अपने मन को सकारात्मक और निर्मल रखें। जब तक हम किसी के लिए कुछ नहीं करते तब तक हम कुछ नहीं बन सकते। भगवान की सेवा करो और उनकी कृपा प्राप्त करो। भगवान को खोजने के लिए आपको पहले अपने अंतर मन की शांति को स्थापित करनी होगी। दूसरे को दबाकर खुद को ऊपर उठाना कोई सफलता नहीं है, बल्कि ये एक अत्याचार है। जीवन में कभी 100% होने का प्रयास नहीं करे, वहां तक कोई नहीं पहुंचा सकता। भगवान से प्रार्थना करो कि आपकी मंजिल के प्रति आपका विश्वास कायम रहे। जितना तुम्हारा भाग्य नहीं है और हारना कोई दुर्भाग्य नहीं है। ये सब वही जो तुमने किया है। अपनी मंजिल के सामने विकल्प खड़े मत करो। विकल्प तुम्हारे आत्मविश्वास को गिरा देंगे। असफलता हमको सफलता से ज्यादा सीख देती है। हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसकी सीख असफलता से ही मिलती है। असफलता को बुरा मत मानिए। असफलता वो मसाला है जो सफलता का स्वाद नहीं बनाती है। जब कभी सफलता मिले तो इसके जश्न मनाए। जब असफलता हाथ लगे तो इसमें कुछ मजेदार खोजे। सही मायने में सफल व्यक्ति वो है जिसने मूल्यवान बनने का प्रयास किया। भगवान के चरणों में आश्रय ले, क्योंकि वो हमारे सभी कर्म का पालन करते हैं और हमें उद्धार करते हैं। जब आप भगवान की सेवा करते हैं तो अन्य लोगों की सेवा करने में आपको आनंद बढ़ता है। भगवान के प्रति उनकी अनुराग और समर्पण की दृष्टि से आपके जीवन में सभी चीज संगठन हो जाती है। भगवान के आदर्शों को अपने जीवन में शामिल करें, क्योंकि वो सत्य, प्रेम और त्याग के प्रतीक है। भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए आपको धैर्य और आत्मविश्वास से कार्य करना होगा। भगवान के संग सौदेव रहे और उनके द्वारा दी गई मार्ग पर चले। वो हमेशा आपकी रक्षा करेंगे। भगवान का स्मरण करते समय ध्यान केंद्रित रखें।
और आंतरिक शांति के साथ अपने चित्त को एकाग्रित करें। अगर ठोकर खाना एक सीख है तो फिर चलते रहिए। बैठे हुए इंसान कभी ठोकर नहीं खा सकता। अगर आपको लगता है कि सफलता मिलने पर आपको सब कुछ मिल जाएगा तो आप गलत हैं। सफलता एक यात्रा है, ना कि मंजिल। ये एक भ्रम है। सफलता रातों रात मिलती है। सफलता कभी आसमानी नहीं होती है। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो पहले पता करें कि आपकी सफलता की कीमत क्या है। क्या आप उसकी कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? हर सफल व्यक्ति के पीछे कई असफल संघर्ष होते हैं। सफलता का एक रहस्य ये है, लगातार किसी काम पर लगे रहना है। एक बेहतरीन जिंदगी जीने के लिए ये स्वीकार करना जरूरी है कि सब कुछ सबको नहीं मिल सकता। धर्म केवल रास्ता दिखाते हैं, लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाते हैं। तूफान में कश्तियाँ और घमंड में हस्तियाँ अक्सर डूब ही जाते हैं। अच्छे कर्म ही मनुष्य को ऊंचा उठाते हैं। हमेशा धर्म और सत्य के साथ खड़े रहे, भले ही आपको अकेला रहना पड़े। कुछ नया करने के लिए पहला विश्वास ये होना चाहिए कि आप उसे कर सकते हैं। कई बार असफलता का हाथ लगने का ये कारण हो सकता है, उनको पता ही नहीं होता कि वो सफलता कितनी करीब थी। हर इंसान के अंदर एक शक्तिशाली प्रेरक शक्ति होती है। एक बार जब ये शक्ति खुल जाती है तो इंसान को वो बना देती है जिसकी वो सपने देखता है। कुछ ऐसा जानना जिसको कोई और नहीं जानता, यही बड़ी सफलता का रहस्य है। कुछ लोग सफलता के बारे में सपने नहीं देखते हैं, बल्कि वो उसके लिए काम करते हैं। जब तक आप कुछ करेंगे नहीं, तब तक सफलता आपको केवल डिक्शनरी में ही मिलेगी। कुछ महान करने के लिए अगर अच्छाई को छोड़ना पड़े तो पीछे मत हारना, क्योंकि हर वक्त अवसर मिलते नहीं हैं, उनको बनाना पड़ता है। सफल और असफल लोगों में एक फर्क ये होता है कि सफल लोगों का फोकस लेजर जैसा होता है। अच्छी सलाह को हमेशा सुनिए, उनका पीछा कीजिए। सफलता का कोई रहस्य नहीं है। सफलता कड़ी मेहनत और असफलता से सीखने का परिणाम है। सफलता का एक ही सूत्र है, हर वक्त हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो। कभी इस भ्रम में मत रहना कि सफलता से ही आपको खुशी मिलेगी। हाँ, अगर आप खुश हैं तो आपको सफलता मिल सकती है। अगर तुम्हारा भाग्य तुमको 7 बार गिराता है तो 8 बार उठने की कोशिश करो। कुछ लोग सफलता का सपना देखते हैं, दूसरी तरह कुछ लोग उन सपने पर काम करते हैं। अगर आप सपने में कुछ सोच सकते हो तो आप उसको हकीकत में भी बदल सकते हो। आप कौन हो और आप क्या बनना चाहते हो, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या करते हैं। एक सफल आदमी वो है जो उसके पास फेंकी गई ईंटों से मजबूत दीवार बनाकर खड़ी कर दे। एक सफल इंसान बनने के लिए आपके अंदर सफलता की इच्छा असफलता के डर से अधिक होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई बातें जानकर अच्छा लगा होगा। तो आइए मेरे साथ मिलकर कहिए, राधे राधे।